नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की जनजाति और झारखंड की जनजाति के अंतर्गत हमारा सवर जनजाति है। झारखंड की आदिम जनजाति है। जानते हैं कि आप झारखंड में 8 आदिम जनजाति है, टोटल 33 जनजाति है। इससे पहले झारखंड में 32 जनजाति थी, लेकिन पुराण को मान्यता दिया गया 2022 में, और ये जो है रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किया जाता है आर्टिकल 342 के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड की संस्कृति और कला के अंतर्गत, यानी कि झारखंड की कला और संस्कृति के अंतर्गत कवर किया जा रहा है। आज हमारा ये आदिम जनजाति का 8वां आदिम जनजाति है और 33वां जनजाति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग झारखंड के मंदिर हो, ये आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको यहाँ से सबर जनजाति से टॉप 16 एमसीक्यू प्रश्न मिलेगा। इसी प्रकार से आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इस जनजाति से संबंधित। ये जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सब सारे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आने वाले जेएसएससी और जेपीएससी लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप 14 जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास है। उत्पाद सिपाही जैसे एग्जामों में जनजाति से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये जनजाति पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका अपना सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक, राजनीतिक ये सब इंपॉर्टेंट रहता है। झारखंड एक जनजातीय बहुल्य राज्य है, इस प्रकार से जनजाति को मान्यता दिया गया है। हालांकि इसकी जनसंख्या बहुत ही कम है, एक आदिम जनजाति के कैटेगरी में आता है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। आज ज़्यादा इसके बारे में हम लोग जो है क्वेश्चन के थ्रू ही जानने की कोशिश करेंगे। सवर जनजाति का संबंध किस समूह से है? तो झारखंड की मैक्सिमम जनजाति का जो संबंध है प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉयड है, इसलिए सवर जनजाति का जो संबंध है वो प्रजातीय दृष्टिकोण से वो प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉयड प्रजातीय दृष्टि समूह से, यानी कि प्रजातीय जो समूह है वो प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉयड आती है सवर जनजाति। सवर जनजाति का संबंध किस जनजाति समूह से है? तो यहाँ पे 2 का राइट आंसर ये हो जाएगा मुंडा से। तो सवर जनजाति का संबंध जिस जनजाति से है वो मुंडा जनजाति है। इस प्रकार से, हालांकि ये वाला दोनों आंसर सेम ही है। यहाँ पूछा गया था कि सवर जनजाति का प्रजातीय दृष्टिकोण से किस समूह से संबंधित है, तो प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉयड हो जाएगा। और हम लगातार वीडियो में और हम लोग देखते आ रहे हैं कि झारखंड की मैक्सिमम जनजाति जो है प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉयड में ही आती है, बेशर्ते कुछ एक्सेप्शन अपवाद है जो द्रविड़ में आती है। इसी प्रकार से सवर जनजाति का जनजाति पूछा गया, यहाँ पे किस समूह, प्रजातीय दृष्टिकोण से पूछा गया किस समूह में, अब यहाँ पूछा जा रहा है जनजातीय समूह में। तो इस प्रकार से मुंडा जनजाति में ये आते हैं। ये झारखंड की आदिम जनजाति है और यहाँ स्टेटमेंट वाइज के थ्रू इस जनजाति को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे यार, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सवर जनजाति के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, करेक्ट है। तो 3rd का राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑल ऑप्शंस या स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो राइट आंसर डी होगा। पहला में दिया गया ये झारखंड की अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। सबसे पहले आप याद रखिए कि सवर जनजाति झारखंड की 8 आदिम जनजाति में से एक जनजाति है, तो ये एक आदिम जनजाति हो गया, यानी कि ये बहुत ही आदिम है। इस प्रकार से ये कैसी जनसंख्या है, अल्पसंख्यक है। संख्या मतलब नंबर हो गया, अल्प मतलब कम यानी लिस्ट। इस प्रकार से जिसकी संख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं, संख्या में अधिक रहते हैं उसे बहुसंख्यक कहते हैं। तो ये अल्पसंख्यक जनजाति, आदिम जनजाति है, ये एक माइनॉरिटी कैटेगरी में आती है और झारखंड में पाई जाने वाली एक प्रमुख जनजाति है आदिम जनजाति। इस जनजाति का अस्तित्व का पहला उल्लेख जो है त्रेता युग में मिलता है। तो इसका जो उल्लेख या फिर इसका जो मेंशन है, पहला जो सबसे प्रमुख जो स्रोत है वो त्रेता युग में है, ये भी याद रखेंगे। इस जनजाति का उल्लेख महाभारत काव्य में भी मिलता है। आप देखे होंगे असुर जनजाति के बारे में महाकाव्य, रामायण जैसे या फिर ऋग्वेद जो है वो सब चीज़ों में इसका उल्लेख था। इसी प्रकार से सवर जनजाति का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हमसे पूछिएगा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि सवर जनजाति एक आदिम जनजाति है और इसे महाकाव्य यानी महाभारत काव्य में इसका उल्लेख किया गया है। त्रेता युग में इसका पहला उल्लेख मिलता है। तो सारे ऑप्शन सही था, जो कि ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सवर जनजाति में कितने प्रमुख शाखाएं हैं? तो प्रमुख शाखाएं की अगर बात करें तो यह 3, इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल ब्रांच पूछा गया था और इंपॉर्टेंट ब्रांच शाखाएं पूछा गया था। सवर जनजाति में संबंधित झारा, बसु और जातापति, इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है ये सवर जनजाति के प्रमुख शाखाएं और यही 3 शाखाएं हैं। ये इसमें हम बताएं कि 3 शाखाएं, तो झारा है, बसु है, जातापति है। तो इस प्रकार से ये वाला आप प्रोनाउंसिएट अच्छे से कर लेंगे। तो 5 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, प्रमुख शाखाएं हैं। और कितने शाखाएं हैं सवर जनजाति के? 3 है प्रमुख शाखाएं। और कौन कौन है? झारा, बसु। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। हमारा 6 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सवर जनजाति का शाखा केवल झारखंड
राज्य में ही पाया जाता है। तो झारखंड राज्य में कौन सा पाया जाता है? सबर। अब हम लोग अभी तुरंत देखें कि सबर जनजाति जो है इसकी 3 प्रमुख शाखा है और इस 3 में से एक जो है सो झारखंड राज्य में पाया जाता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ये जो झारा है और इसका झारा झारखंड के नाम पर पड़ा है। इस प्रकार से इनमें से किस साहित्यकार ने सबर जनजाति पर विशेष रूप से कार्य किया? तो ऐसे कौन से साहित्यकार थे जिसने सबर जनजाति पर रिसर्च वगैरह किया है, अपना वर्क किया है? तो इस प्रकार से 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा महाश्वेता देवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है महाश्वेता देवी का नाम। अब पहले अरण्य अधिकार वगैरह जो बुक लिखा गया है, एक बंगाली व्यक्ति थे। ये इस प्रकार से आप जानते होंगे कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर इनका जो सब बुक वगैरह लिखा गया। महाश्वेता देवी आप ऑलरेडी झारखंड के जीके में पढ़ रखे होंगे। तो एक साहित्यकार थी बंगाली और ये सबर जनजाति पर विशेष कार्य की है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। झारखंड में पाए जाने वाले सबर जनजाति का केवल जो शाखा है वो झारा है। इस प्रकार से हम यहाँ पे 7 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बहुत ही जल्द और बहुत ही छोटा वीडियो है। अगर वीडियो आपको पसंद लगे और अच्छा लगे क्वेश्चन तो जरूर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे। झारखंड के किस क्षेत्र में सबर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण? संकेंद्रण का मतलब होता है कंसंट्रेटर, यानी कि सबसे अधिक पॉपुलेशन जनसंख्या सबर जनजाति के झारखंड के किस क्षेत्र एरिया या रीजन में पाए जाते हैं? तो 8 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा सिंहभूम। सिंहभूम अगर सिंहभूम बोला है तो आप पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम मान लीजिए, यानी कि कोल्हान। यहाँ पे आंसर अगर कोल्हान भी ऑप्शन रहता तो भी हमारा सही हो जाता, कोल्हान प्रमंडल। तो झारखंड के जो से सिंहभूम वाला एरिया में सबर जनजाति सबसे अधिक पाए जाते हैं, इसलिए सर्वाधिक संकेंद्रण लिखा है। सबर जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है, स्टेटमेंट जो है से ट्रू है? तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो 9 का हो जाएगा डी। ऑल ऑप्शंस आर ट्रू या फिर करेक्ट है, सत्य है। सारे सभी कथन जो हमारा सत्य है। इनका समाज पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होता है, नॉट मातृसत्तात्मक और मातृवंशीय। ये आप गलत कर सकते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है स्पेशली इस तरह से नहीं पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में जब पूछा जाएगा तो में ये शामिल रहेगा, नहीं तो आपको इस पर जोर अधिक नहीं देना है। लेकिन सबर जनजाति पितृसत्तात्मक है, जैसे झारखंड में मैक्सिमम जनजाति की होती है। ये सामाजिक व्यवस्था है। इस जनजाति में गोत्र और बहुविवाह की प्रथा नहीं पाई जाती है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। बहुविवाह प्रथा नहीं है, आप अधिक विवाह नहीं कर सकते हैं। गोत्र की व्यवस्था नहीं है। इनकी भाषा उड़िया, बांग्ला और हिंदी है। ये इंपॉर्टेंट है कि सबर जनजाति की भाषा क्या है? तो उड़िया, बांग्ला और हिंदी। इस प्रकार से सारे ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि 1871 में निम्न में से किस जनजाति को आपराधिक जनजाति अधिनियम के अंतर्गत एक आपराधिक जनजाति घोषित किया गया? इस क्वेश्चन को आप VVI या फिर स्टार या 5 स्टार बोल सकते हैं। क्यों? ऐसा ही क्वेश्चन जेपीएससी और जेएसएससी पूछ लेती है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि ये बुक ने डाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये MCQ का फर्स्ट बुक है झारखंड में और ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड का MCQ सीरीज है। ये 1871 में इस जनजाति को आपराधिक जनजाति अधिनियम के अंतर्गत ये एक अधिनियम एक्ट कानून बनाया गया और इसी एक्ट के तहत 1831 में आपराधिक यानी कि 1871 में आपराधिक जनजाति घोषित किया गया, यानी कि क्रिमिनल ट्राइब के रूप में आप बोल सकते हैं। तो ये सबर जनजाति था, जो कि इसके लिए दुखद बात थी। तो 10 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये काम ही ऐसा करती है जिसके कारण इसको ऐसा घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन आप स्पेशली इस चैप्टर में कुछ सीखे ये वीडियो में ना, ये वाला आपको भूलना नहीं है, रिवीजन करना है। अगर आप पहले से जानते थे तो ये आपके एडवांटेज था। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में याद रखेंगे। सबर जनजाति, सबर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? ये अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चन है। वधु मूल्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सबर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर अगर आप जानते तो आप पहले इसको लगाने की कोशिश करें, उसके बाद ही मेरा आंसर को देखें। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है हो जाएगा पोटे। सबर जनजाति के वधु मूल्य को पोटे कहते हैं। सबर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन हमारा असत्य है, इनकरेक्ट है, यानी यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा गया कि फॉल्स स्टेटमेंट की पहचान करें। 12 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस जनजाति में युवा ग्रह पाया जाता है, यही तो गलत है। इस जनजाति में युवा ग्रह नहीं वधु मूल्य था, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि पोटेहार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इस जनजाति में युवा ग्रह पाया जाता है क्या? नहीं। तो हमारा असत्य कथन का चयन करने पूछा था, जो कि हम सत्य असत्य की इनकरेक्ट जो है स्टेटमेंट हम उसको फाइंड कर लिए। तो हमारा राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। लेकिन और जो है सही दिया गया है। तो 12 का राइट आंसर तो ए हो जाएगा। लेकिन इस जनजाति में डोमकच जो शादी विवाह में होता है
पतासाल्या नृत्य लोकप्रिय है इस जनजाति में। पूर्वज पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूर्वजों का पूजा किया जाता है और इसको बहुत ही प्रायोरिटी दिया जाता है। इसका प्रमुख त्यौहार मनसा पूजा, दुर्गा पूजा और काली पूजा है। तो इसमें आप ये वाला याद रख सकते हैं। और ये स्पेसिफिक इसमें युवा ग्रह नहीं है लेकिन वधु मूल्य है। इस प्रकार से सबर जनजाति के परंपरागत पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानेंगे, यानी कि जब झारखंड के जेपीएससी हिस्ट्री में झारखंड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो परंपरागत जो है जितने भी शासन व्यवस्था वहां से पूछ लिया जाता है। तो 13 का आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पूछा गया कि सबर जनजाति के जो परंपरागत पंचायत होता है उस पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे प्रधान कहते हैं। सबर जनजाति में प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? तो सबर जनजाति में जो प्रमुख देवता है जिसे ही हम सबसे सर्वोच्च धार्मिक देवता भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से देवता के बारे में पूछा गया। 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, काली। ये सबर जनजाति की सबसे प्रमुख देवता है। सबर जनजाति में मृत पूजा यानी कि पूर्वजों का पूजा या मृत पूर्वज का क्या कहा जाता है? तो मृत पूर्वज को क्या कहा जाता है सबर जनजाति में? तो 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मसीमान और बूढ़ा बूढ़ी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे सबर जनजाति में मृत पूजा को कहा जाता है बूढ़ा बूढ़ी और मसीही मान, ये हमारा राइट है। आप कितना पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, आप चीज़ों को रिवाइज कितना कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जनजाति का क्वेश्चन कितना पढ़ लीजिए, आप भूलना एक तो निश्चित है। तो एग्जाम से पहले आप जरूर ये सब अगर देखा रहेगा, पढ़ा रहेगा, आप क्विकली रिकैप कर पाएंगे, रिविजन कर पाएंगे, जिससे आप दूसरों से आगे निकल पाएंगे। झारखंड में अगर जॉब लेना है तो आपको ये कुछ सेक्शन जो है वो बहुत लोग जैसे CNT SPT लोग नहीं पढ़ के रखते हैं, और मैक्सिमम जेपीएससी में तो पूछा ही जाता है। वो सब सेक्शन अगर करके रखते हैं तो आपका निश्चित है जेपीएससी जैसे एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं। सबर जनजाति में गांव की पुजारी को क्या कहा जाता है? तो 16 का हो जाएगा सी, दिहुरी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ये गांव की पुजारी, तो पुजारी मतलब धार्मिक प्रधान होता है, और गांव का धार्मिक प्रधान, गांव का पुजारी सबर जनजाति में दिहुरी है। तो हम 16 का बताए हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम 16 पे टिक कर रहे हैं और राइट आंसर में दिहुरी हो जाएगा। इस प्रकार से झारखंड MCQ का उत्तर सारे 15 क्वेश्चन था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट था। प्रमुख देवता जो कि काली है, पूर्वज यानी बूढ़ा बूढ़ी, और मसीहमान, और पुजारी को दिहुरी कहेंगे। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा एंड होता है। आपके दिखाते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है, किस प्रकार से हमको ये बहुत ही मेहनत से इतना हमको कंप्लीट करने में लगा जनजाति को अलग अलग टॉपिक वाइज। ये झारखंड के सदान जो कि 40 नंबर चैप्टर है झारखंड MCQ का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये भी झारखंड की कला और संस्कृति के अंतर्गत आता है। आर्ट एंड कल्चर और झारखंड की जनजाति ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको कंप्लीट करेंगे, फिर मंदिर वगैरह कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे पूरे बुक को कंप्लीट करेंगे, और एक बुक स्टार्ट करेंगे जिसको झारखंड का PYQ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना चाहिए। इस प्रकार से अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।